प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं परमेश्वर से रात्रि प्रार्थना। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें सबों को दिन भर संभाल के रखे। किस प्रकार अद्भुत रीति से आज का दिन को परमेश्वर ने बिताने के लिए हमें मदद किया। आइए मिलकर परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो महान सामर्थी प्रभु जी। स्तुति हो प्रभु आपके के भलाइयों के लिए, अनुग्रह के लिए। आप महान है प्रभु। आप धन्यवाद का योग्य परमेश्वर। आप कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं त्यागे प्रभु जी। हमेशा हमारे संग साथ रहने के लिए धन्यवाद हो यीशु। आप सामर्थी हैं, आप धन्यवाद का योग्य परमेश्वर। आपके ने प्रभु जी हम सबों को अभी तक संभाला। धन्यवाद हो डैडी। आपके चरणों में आए प्रभु जी, आपके चुने हुए लोग आपको धन्यवाद देने के लिए, आपका नाम को स्तुति करने के लिए, आपका नाम को प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यस जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। प्रार्थना करते प्रभु आपके के भलाइयों के लिए, प्रभु चंगाइयों आशीर्वादों के लिए, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के जीवन में बड़े ही आशीर्वाद को देखने के लिए मदद करिए प्रभु जी। आज परमेश्वर उनके सारे बंद दरवाजों को खोलिए प्रभु जी। उनके जीवन में बड़े ही खुशहाली और शांति और चंगाई सभी के जीवन में देखने के लिए अनुग्रह करिए प्रभु जी। आप महिमा का योग्य परमेश्वर। हम प्रभु जी आज इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जबकि आज प्रभु जी आज पहला रविवार था प्रभु जी नवंबर का महीना का प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस दिन भर प्रभु आपने किस प्रकार संभाला, इसके लिए धन्यवाद। अद्भुत रीति से प्रभु आपने अब तक संभाला प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। आप महिमा के योग्य परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद देते यीशु राजा आपके महान प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु जी। हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं प्रभु। थोड़े समय प्रभु अपने मन के बातों को आपको बताने के लिए आपके पास आए हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें आपसे उत्तर चाहिए प्रभु जी। हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला तू है यीशु मसीह। प्रभु जी हम प्रभु जी आपसे ही मांगेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारा पिता है प्रभु, आप हमारा डैडी है यीशु मसीह। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है प्रभु। हम प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु हमारे दुखों को दूर कर, हमारे प्रभु जी आंसुओं को देखिए प्रभु, हमारे आंसुओं को निहारिए। ओ प्रभु जी दुख के समय प्रभु जी कोई साथ रहे ना रहे, लेकिन आप हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद हो प्रभु जी। आज हमारे प्रार्थना को सुन के उत्तर दीजिए प्रभु जी। आज हमारे आंसुओं को निहारिए प्रभु जी। आज हमारे प्रभु जी दुखों को दूर कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। सामर्थी यीशु राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा करते हैं प्रभु जी, आपका नाम को ऊंचा करते हैं यीशु। आपका महिमा हो डैडी। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु जी इस समय, जो प्रभु इस समय प्रभु जी हालेलुया बीमारी की अवस्था में है प्रभु, हालेलुया उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बीमारियों को दूर करिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी उनके सारे प्रभु जी बीमारियों को दूर कर। हम नहीं जानते प्रभु जी किस प्रकार की बीमारियों से उपग्रसित है प्रभु जी सारे बीमारियों को प्रभु जी आपने चंगा किया प्रभु जी। एक एक को छूइए प्रभु जी। सारे कैंसर का रोग यीशु के नाम से ज़्यादा रहने पाए, डायबिटीज़ और सारे सर दर्द, सारे बुखार, सारा बीमारियां, सारा बदन दर्द, सर दर्द, आंखों का प्रॉब्लम, पाँव का प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। सामर्थी और परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं प्रभु, एक एक को छूइए प्रभु, एक एक को छूइए प्रभु जी। छूइए यीशु मसीह, यीशु के नाम से चंगाइयाँ होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। यहाँ परमेश्वर आपको महिमा करते हैं। वो प्रभु जी आपका नाम को ऊंचा करते डैडी। प्रभु जी हमारे सारे प्रभु जी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर तू है। आज इस समय आप सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आज आपके सारे प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इस समय आपके पास आए हैं। परमेश्वर से आप जो कुछ भी मांगेंगे, आपके हृदय में जो कुछ है आप परमेश्वर को बताएंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरे जीवन में ये सारे दुख हैं। प्रभु से कहिए, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आपके हृदय में जो कुछ भी बातें हैं
प्रभु से बताइए। मनुष्य से आप बताएंगे पर मनुष्य आपको ठट्ठों में उड़ाएगा, मनुष्य आपके बातों को वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके हर एक बातों को वो ध्यान देता है कि आपको क्या ज़रूरत है। परमेश्वर उन सारे ज़रूरत को पूरा करता है। प्रभु आपको दिन भर अब तक संभाला, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हर एक भलाइयों के लिए, हर एक आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दीजिए। कई एक लोगों के पास धन संपत्ति होगा, हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे धनी होंगे, और लेकिन उनके जीवन में देखिए परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है। आज वे खुशहाली का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आज उनके पास धन संपत्ति है, उनके पास रुपया पैसा है, घर मकान है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन उनके पास खुशहाली नहीं है। वे आनंद का जीवन नहीं जी सकते। और परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि धनवान का स्वर्ग राज जाना बहुत ही कठिन है, और सुई के नागे से ऊंट पार हो सकता है, लेकिन धनवान परमेश्वर के स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर ने चुन लिया कि आपको स्वर्ग राज ले जाएगा। हाँ, आपके पास यदि धन नहीं है तो प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको धनवान बनाएगा, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। परमेश्वर ने सुलेमान को किस प्रकार से आशीषित किया, उसके पास किस प्रकार से उसको धन संपत्ति से भर दिया। आज आप भी यदि परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर मुझे प्रभु जी हालेलुया धन संपत्ति से भर दे, परमेश्वर मुझे आशीर्वादों से भर दे, परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। परमेश्वर से आप ऐसे प्रार्थना करते हो, जब आप ऐसे अपने हृदय के मन की गहराइयों से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देगा। परमेश्वर से आप प्रार्थना करोगे हृदय के मन से, तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। पर यदि आप ऊपर से यदि आप प्रार्थना करोगे, अपने मन से प्रार्थना नहीं करोगे, और यदि आपको प्रार्थना में मन नहीं लगता है, यदि आपको प्रार्थना करना ही पसंद नहीं है, तो आपका प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर नहीं देगा। यदि आपको प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो परमेश्वर से आपको किस प्रकार से प्रार्थना करना है, ये अभी हम लोग सीख रहे हैं। परमेश्वर से सचमुच आपको बड़े ही दीनता के साथ, बड़े ही भय भक्ति के साथ आपको परमेश्वर से प्रेम करते हुए प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए प्रभु जो इस समय अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, हमारे परिवार में प्रभु जी हालेलुया आशीषों को दीजिए, हमारे परिवार में खुशहाली को दीजिए, हमारे परिवार में आशीर्वाद को दीजिए। आज प्रभु जी कई एक के परिवार में हम देखते हैं प्रभु जी हालेलुया कई सारे तकलीफ़ें हैं प्रभु, जो प्रभु जी हालेलुया अभी वो आपको बता रहे हैं, जो आपको प्रभु जी सुना रहे हैं। प्रभु जी उनके प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर को दीजिए प्रभु। आज उनके जीवन में प्रभु जी हालेलुया कई एक लोग प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रसित है, नाना प्रकार के प्रभु जी बुराइयों से ग्रसित है, उन बुराइयों से भी छुटकारा दीजिए प्रभु हालेलुया। पापों का बंधन यीशु का नाम से टूट जाए, पापों का श्रापों का बंधन यीशु का नाम से टूट जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पाप से और श्राप से छुटकारा देने वाला तू है प्रभु जी। पापों का बंधन सिर्फ आप तोड़ सकते हैं प्रभु जी। आपने हमारे पापों के लिए प्रभु जी अपना कलवरी प्रभु जी क्रूस पर प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु जी बहुमूल्य प्रभु जी पवित्र लहू को बहा दिया प्रभु जी। आपके लहू के द्वारा प्रभु जी हम प्रभु जी छुटकारा पाते हैं, आपके लहू के द्वारा हम चंगाई पाते हैं प्रभु जी हालेलुया। स्वर्ग राज की बातें प्रभु आपके पास है। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं इसमें से, आपने हमारे साथ रहने के लिए प्रभु जी एक अनंत जीवन का भागी आपने बनाया है प्रभु। आज हमारे पास एक आशा, एक ही भरोसा है कि प्रभु जी इस संसार को जब हम अलविदा कहेंगे, जब इस संसार को हम छोड़ देंगे, परमेश्वर के उस स्वर्ग राज में हम जाएंगे। वही हमारा हमेशा ये मकसद रहता है कि प्रभु के पास जाना है। आज हमारे पास धन संपत्ति, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला कुछ नहीं भी रहने से, लेकिन हमारा एक ही आशा कि एक दिन हम प्रभु के पास जाएंगे, जहाँ पर हमें सब कोई देखने को मिलेगा जो प्रभु के ग्रहण करके मरे हैं। प्रभु के पास वे सभी लोग रहेंगे। यदि जो परमेश्वर में मरता है वे लोग सो जाते हैं और वे परमेश्वर के पास होंगे, और हम भी वहीं जाना चाहते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर कोई भी आपको दुख तकलीफ नहीं होगा। वो एक अलग ही जीवन है, एक आशीर्वाद का जीवन है, एक दूसरा जीवन है। परमेश्वर के पास हम चाहेंगे, वहाँ पर परमेश्वर का नाम की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे, और वहाँ पर कोई रोना बिलखना ये सारी बातें नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आनंद और आनंद।
परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा यही जीवन है। सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ का जो दुख है, यहाँ का जो तकलीफ़ है, वो आने वाला जो महिमा है, वो जो अनंत जीवन है, उसके सामने ये सारे बातें कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारी तकलीफ़ है। हाँ मेरे प्रियो, संसार में हम रहते हैं, संसार में रहने की वजह से हमें कई एक सारे दुख तकलीफ़ों को देखने को मिलता है। और परमेश्वर का वचन में भी लिखा है कि हम संसार में रहते हैं, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सचमुच मेरे प्रिय, संसार को जीत लिया। परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ढाढ़स बांधना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ कोई रहे ना रहे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनता है। आपके प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपकी और हमेशा वो कान लगा के रहता है। आप जब प्रार्थना करते हैं वो सुनता है, आप जब बोलते हो वो सब कुछ सुनता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, परमेश्वर की आंखें हमेशा आपको देखते रहती है। मेरे प्रियो, मेरे मसीहगण प्रियो, आज परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करिए, कहिए परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो कुछ तूने मेरे जीवन में किया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज तक प्रभु जी जितने भी प्रभु जी तूने प्रभु जी मेरे जीवन में भलाई किए हैं, सारे आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपके चंगाइयों के लिए धन्यवाद, आपके आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सीखें। दाऊद के जीवन में देखिए वो किस प्रकार से जीवन जीता था। उसके जीवन में कई एक सारे दुख तकलीफ़ें थी, कई एक सारे तकलीफ़ों के बीच में वो परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ता था। दिन में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था 3 बार। और परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद बहुत ज़्यादा पसंद है। परमेश्वर को उसका बड़ाई बहुत पसंद है। यहोवा को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो आप सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दीजिए, उसका नाम को बड़ाई करिए। बस परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं चाहता। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, कोई मूर्ति पत्थर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। वो आपके साथ रहता है और परमेश्वर आपके साथ रहने के चलते सचमुच मेरे प्रियो, आप एक बड़े ही आशीषित व्यक्ति हैं, आप बड़े ही धन्य व्यक्ति हैं। आपको सच्चाई परमेश्वर को आप जान चुके हैं, कितना आप खुश नसीब व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर को जान चुके हैं। कई एक लोग अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, कई एक लोग अभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाए हैं। आप मसीह हैं, आप कई एक सालों के मसीह हैं, आप पुराने मसीह हैं, आप बाइबल के सारे बातों को जानते होंगे और कहीं ना कहीं आप चर्च जाते होंगे, गिरजाघर में आप संदेश भी देते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, संगति करते होंगे। आप बहुत पुराने मसीह, आप सारी बातों को जानते होंगे, लेकिन सचमुच मेरे प्रियो, अभी भी आप पूर्ण रूप से कई एक बातों को अभी नहीं जानते हैं। आप सचमुच बहुत सारी बातों में अभी भी आप चूक रहे हैं। मेरे मसीह प्रियो, आपको परमेश्वर से किस प्रकार से प्रार्थना करना है आपको ये समझना होगा। सचमुच आप परमेश्वर से अपने हृदय को खोल के सब कुछ बताइए। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद चाहता है। आप धन्यवाद करोगे, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको आशीर्वाद देगा। आपके जीवन में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से अपने सच्चाई से, हृदय की गहराइयों से आप प्रार्थना करिए, आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद दीजिए। दाऊद के समान बनिए, जैसा वो धन्यवाद देता था। परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतों को पूर्ण कर और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज परमेश्वर से आप प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर सचमुच आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बड़े ही आशीर्वाद को देने जा रहा है। परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थनाओं को सुना है। जितने भी आपने प्रार्थना की है, आपको परमेश्वर आशीर्वाद देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। महान समर्थी प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। इस वीडियो में जितने भी लोगों ने आपसे प्रार्थना की है, उन सबों को जीवन में अनुग्रह कर सभी के प्रभु जी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद हो यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। रात्रि के समय प्रभु आपने संभालिए प्रभु जी,
हमें संभालिए, रक्षा रखवाली करें हमें प्रभु। नया दिन देखने के लिए अनुग्रह कर, नया सवेरा देखने के लिए अनुग्रह कर। अब तक संभाले प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी प्रभु नया दिन दिखाइए प्रभु। अब तक संभाल करके धन्यवाद हो। प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीहगण प्रियो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। और इसे अपने मसीह भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके परमेश्वर से किस प्रकार प्रार्थना करना वे भी सीख सकें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए इस नंबर पर आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें बता सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे और आपको भला चंगा रखे। आप सबों को जय मसीह की।